कोब ढाका मुस्तफाबाद कब्रिस्तान का एक विवाद सामने आया है। कब्रिस्तान की जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर तनाव पैदा हो चुका है। कोब ढाका मुस्तफाबाद गाँव में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से सड़क बनाने को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव के वर्तमान प्रधान मोती चंद्र के पुत्र प्रमोद कुमार ने जबरदस्ती कब्रिस्तान के पवित्र भूमि पर मिट्टी डालकर जबरन सड़क का निर्माण करा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। यह मामला तब सामने आया जब कब्रिस्तान के एक हिस्से में मिट्टी डालकर सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कब्रिस्तान सदियों से मौजूद है और इसका अपना एक धार्मिक और भावनात्मक महत्व है। ऐसे में इसकी जमीन किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव के मुस्लिम वर्ग के बुजुर्गों और युवाओं ने एक साथ आकर इस अवैध निर्माण का कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि इस कार्य के पीछे गाँव के वर्तमान प्रधान मोती चंद्र के पुत्र प्रमोद कुमार का हाथ है। ग्रामीणों के मुस्लिम समुदाय ने यह भी बताया कि इस संबंध में हमने एसडीएम रसड़ा को पत्र लिखकर शिकायत की जा चुकी है। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को स्थानीय निरीक्षण कर रिपोर्ट की मांग की। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने भी रिपोर्ट एसडीएम को सौंपा है। एसडीएम ने कार्रवाई करने के लिए विकासखंड अधिकारी रसड़ा को पत्र लिखकर भेजा। कार्रवाई विकासखंड रसड़ा के यहाँ लंबित है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है और प्रशासन आंख मुदे हुए है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य को रुकवाने और दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यदि इस विवाद का जल्द समाधान नहीं किया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है और ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि धार्मिक स्थल की पवित्रता बनी रहे और गाँव में शांति व्यवस्था कायम रहे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज दर्पण की रिपोर्ट। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं कोप गांव में और यहाँ पर एक कब्रिस्तान को लेकर एक मामला सामने आया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के गांव वाले से। जी बताएं। मेरा नाम कमालुद्दीन है। जनाब कमरुद्दीन साहब सदर साहब हैं, इनके नेतृत्व में काम हो रहा है। ग्राम पंचायत और ढाका 1955 में एक ही ग्राम पंचायत, उससे पहले का कब्रिस्तान है। आज के डेट में ग्राम प्रधान द्वारा यह कहा जा रहा है कि मुस्तफाबाद ढाका में कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, चूँकि एक ही घर मुसलमान है। इसका मालिक मैं हूँ, तुम लोग कोप में जाओ, यहाँ हमारी मर्जी से ही मुर्दा दफन होंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। रोड नहीं है तभी रोड फेंकवाएंगे, घर बनवाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ का मजिस्ट्रेट हूँ। इस बात से हम लोग को बहुत दहशत में हूँ और बहुत मैंने भयभीत हूँ कि ये अगर ये रास्ता नहीं हटता है यहाँ से तो तमाम राजभर लोग घर लगे सब घर बना लेंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच जो है तुरंत हम लोग मौका पर जाके एसडीएम रसड़ा को पत्र दिया, वो तत्काल उन्होंने एक्शन लिए और राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को मौके भेजे स्थलीय निरीक्षक करके, उसका रिपोर्ट भी चली गई। एसडीएम साहब ने कार्रवाई करने के लिए खंड विकास अधिकारी रसड़ा को उन्होंने लेटर लिख दिया, लेकिन ये लेटर जो है खंड विकास अधिकारी के लंबित है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे और हम लोग मन दुखित है कि अब कहाँ हम लोग जाएँ। जाँच के लिए कोई आया था? अभी तक कोई नहीं आया जी। नहीं कार्रवाई हुई? अभी कुछ नहीं हुई, बस वीडियो के पास पेंडिंग है। अब मैं दौड़ रहा हूँ, हम लोग सभी लोग दौड़ रहे हैं। वीडियो क्या बोल रहे हैं? वीडियो कहा कि हमको लेटर नहीं मिला था, तो सोमवार को लेटर मिला उनको, लेकिन अब तक ले नहीं आया। लेटर मिल चुका है? हाँ, लेटर उनको दिया गया? दिया गया है। कार्रवाई कहाँ तक पेंडिंग? कर बस आईबे नहीं के मौका पर। हाँ, लेखपाल रिपोर्ट दे दिया कि यहाँ कब्रिस्तान में रोड नहीं है, फिर भी ग्राम प्रधान जबरदस्ती से फेंकवा रहा है। इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? जी, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि अगर ये नहीं हटा सकता है तो हम इसको लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन करेंगे। प्रशासन के खिलाफ हम जाएंगे, तहसील मुख्यालय जिलाधिकारी के पास जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित कराते हैं कि इसका स्थलीय निरीक्षण कराया जाए और उसको मीडिया तत्काल पर हटाया जाए। जी अपना परिचय बताएं। मैं कमरुद्दीन ग्राम सभा कोप सदर। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग मौके पर जो है पहुँचे। करीब 6 बजे की घटना है। ये कार्य जो है 3 बजे से चल रहा था। ये घटना कितने तारीख को हुई थी? 7 तारीख को हुई थी, 7 जुलाई को। तो जब हम लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ देख रहे हैं कि प्रधान का लड़का जो है रोड फेंकवा रहा है। हम लोग बात किए तो वो बोला कि तुम लोग कौन हो, यहाँ से हटो, भागो, ऐसे करके बोला। हम कहाँ से बोल रहे हो, तुम लोग इसके मालिक हो। के पुत्र थे? पुत्र क्या नाम है? प्रमोद। तो वहाँ हम लोगों से थोड़ा बहुत मतलब ये हुआ और उसके बाद हम लोग चले आए। आने के बाद तो ये 112 नंबर
पुलिस को बुलाए, वहाँ आके जांच हुई। फिर हम लोग सुबह में जा करके तहसील पे एसडीएम को दरखास्त दिए। यही सब हो रहा है। मौके पे जो है कोई अभी पहुंचा नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये बस लेखपाल और कानगोई मौके पे आए थे देखने के लिए कि इसमें रास्ता नहीं है, ये कैसे फेंका गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब उसमें नक्शे में रास्ता नहीं है। नक्शे में रास्ता नहीं है। मौके पे जांच होके चली गई है वहाँ पे कानगोई और ये लेखपाल द्वारा। हाँ सर, मेरा नाम नूर मोहम्मद आलम, और मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को महोदय कि आपने हम लोगों के दुख में शामिल हुआ और मेरी बात आप पहुंचाने के लिए हमारे ग्राम सभा कोप तक आए। मैं आपके चैनल को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और पहली बात यह है महोदय कि जो है हम लोग का जो पूर्वजों के समय से जो कब्रिस्तान चला आ रहा है, उस कब्रिस्तान के ऊपर एक दबंग प्रधान का प्रतिनिधि लड़का जो हम लोगों के कब्रिस्तान पर कब्जा करना चाह रहा है, रोड फेंकवा दिया सर। हम लोग गए, कहे तो कह रहा है कि तुम लोगों के यहाँ कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि सर कुछ नहीं है, तो फिर हम लोग के पूर्वज के ज़माने से चला रहे, क्यों नहीं कुछ है। तो उसका हम लोगों ने एसडीएम महोदय के माध्यम से हम लोगों ने उसका दरखास्त डलवाया। हम लोग गए, पत्रक दिए महोदय जी को, और उन्होंने आदेश किया कि 2 बजे तुरंत फ़ोन किए वो लेखपाल और कानूनगो को कि आप लोग तुरंत जाइए और 2 बजे आपको पहुँचना है ग्राम सभा कोप का जो कब्रिस्तान है, वहाँ आपको जाना है। जाकर वहाँ तुरंत आप रिपोर्ट बताइए क्या सही है और क्या गलत। तो वो लोग आए 2 बजे। आने के बाद उन्होंने देखा, देखने के बाद हर चीज़ को उन्होंने मुआयना किया सर। उसके बाद मुआयना करने के बाद रिपोर्ट उन्होंने लगाया कि नहीं, यहाँ ना कोई चक रोड है ना कोई रोड है, ये सीधा कब्रिस्तान है। तो उस कब्रिस्तान को के ऊपर एक दबंग प्रधान के पुत्र द्वारा ये काम किया गया। उनका कहना है कि क्या नक्शे में रोड है। नहीं सर, रास्ते नक्शे में कोई रोड नहीं है, कोई नहीं। रिपोर्ट लग चुका है। जब अधिकारी महोदय आके जब लेखपाल आके बोले थे, हाँ सर, एकदम लेखपाल रोड नहीं है। हाँ, रोड नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट लगाया और रिपोर्ट में उन्होंने दर्शाया कि यहाँ किसी प्रकार का कोई चक रोड नहीं है, न कोई रोड है। और प्रधान का कहना है कि यहाँ पे रोड है। प्रधान महोदय कह रहे हैं कि प्रधान महोदय के प्रतिनिधि हैं, वो लड़के हैं, पुत्र हैं, प्रधान नहीं थे, उनके पुत्र थे। तो उन्होंने बताया। तो हम लोगों ने कहा कि सर ऐसा काम जो है, जब आदेश हो गया कि यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर अब तक अधिकारी महोदय लोग को आके उसका निवारण करना चाहिए सर। इसलिए कि हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलकर रहते हैं, और आपसी अगर कोई दंगा होता है तो सर इसका जो है पूरा जिम्मेवार जो है प्रशासन होगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो है हमारी समस्या सुनी जाए और हमारी समस्या को सुनकर हमारा निवारण किया जाए। मैं प्रशासन अधिकारी महोदय लोगों से भी चाहूँगा, अपने एसडीएम महोदय से भी चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आकर हम लोगों का जो है निदान किया जाए। नाम बताएं। मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह ग्राम कोप का रहने वाला हूँ। ये कब्रिस्तान का मैटर फंसा हुआ है, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें और अधिकारी महोदयों का ध्यान आकर्षित कराएं चैनल के माध्यम से, ताकि वो लोग जल्द से जल्द इसका निवारण करें।